हेलो एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज यहाँ पर हम लाइव हैं। अभी बहुत सारे लोग अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाय, माय नेम इज़ चंद्रकांत साहू। यहाँ पे चंद्रकांत साहू हूँ और वेलकम टू माय फेसबुक लाइव सेशन। इंग्लिश क्लास की आज दूसरा दिन है और आज हम यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बेसिक चीज़ें जो हम शुरुआत किए थे, कल एक मुहिम स्टार्ट की थी, उसके बारे में हम एक शुरुआत कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है आज और आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज और आज का सिलेबस मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ आज डिस्कशन करूँगा जो आपको आपके डेली लाइफ में आपको उपयोग करने के लिए मिलेंगी और आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको कभी ना कभी उपयोग में आएंगी ही आएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो बी रेडी। अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो हाई करके ज़रूर लिखिए। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस बीच में आते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं ताकि मैं यहाँ पे लाइव कमेंट्स के माध्यम से उसको देख सकूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज का सेशन एक कोट के साथ जो सबसे बेहतरीन सफलता के लिए मानी जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या है उसमें, 99 इंग्लिश में बोलूँगा सबसे पहले, 99% ऑफ ऑल फेलियर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, जो फेलियर्स 99% जो असफलताएं आती हैं वो उन लोगों से आती हैं जो एक्सक्यूज़ देते हैं, मतलब बहाने ज़्यादा बनाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आप बहाने नहीं बनाते होंगे। और आप, इंग्लिश भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, अगर आप बहाने बनाएंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको इंग्लिश सीखने की इच्छा है तो आप 100% इस क्लास में अपना प्रेजेंस दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। और आज ये बात जो कही थी, जो 99% फेलियर्स के बारे में बात, ये किसने कही तो पता है? जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने किया था, जिन्होंने 325 ऐसे तरीके बताए थे पीनट बटर के कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उस व्यक्ति के कथन के से हम शुरुआत करने वाले हैं आज का जो सेशन है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत इंजॉयबल लगेगा। और आज मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए मैं आपसे बात करूँगा सिलेबस। आज मैं सिलेबस क्या क्या आज कवर करूँगा। कल जो हमने हैव के बारे में बातचीत की थी, उसके बारे में हम कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा जिसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा, मैं वाक्यों के बारे में बताऊँगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे होते हैं और वाक्य हम किस तरीके से हम फ्यूचर में या फिर जब किसी से बातचीत करते हैं तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक मैं आज बात करूँगा वांट माने चाहना। जैसे आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, हम आज उसके बारे में हम डिटेल में आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तीन से चार चीज़ें हम बात करेंगे। पहला हो गया वाक्य और उसके प्रकार। उसके बाद हम जो हमारा हैव जो हमने कल किया था उसके एक्सरसाइजेस हम करेंगे। और तीसरा वांट माने चाहना। और अंत में आपके लिए एक बहुत अच्छा एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो मैं आपको दूंगा और आप उसको नोट डाउन करेंगे। आई होप कि आप सभी अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेके रखें ताकि आपका खुद का डेवलपमेंट हो और उस चीज़ को लिखें। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा पेजेस के माध्यम से जिसको आप खुद लिख सकते हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो चलिए हम अब आते हैं कल का टॉपिक में जो था हैव का मतलब था मेरे पास है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उनका आपको ट्रांसलेशन भी साथ ही साथ बताते जाऊँगा। सबसे पहला सेंटेंस जो हैव का हम बताते हैं, सबसे पहले हैव में जाने से पहले उसके पहले हम छोटा सा आपके साथ डिस्कशन करूँगा सेंटेंसेस के बारे में, वाक्यों के बारे में। पहले हम कैसे कैसे वाक्य के बारे में, जो कल मैंने छोटा सा ब्रीफ बताया था, आज मैं पूरी चीज़ आपको बताऊँगा कि वाक्य किस प्रकार का होता है। ओके, तो वाक्य जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी किसी से पॉजिटिव बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, तो वो होता है सकारात्मक वाक्य। हमेशा आपको सकारात्मक वाक्य वैसे ही होता है। दूसरा, नकारात्मक वाक्य जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हम किसी को भी ना बोलते हैं, जिसमें नहीं वर्ड का यूज होता है, उसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा सबसे बेहतरीन चीज होता है प्रश्नवाचक। हम किसी को प्रश्न करते हैं कि पूछते हो आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप कहाँ सो रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंग्लिश में मोस्टली जो होती है कन्वर्सेशन, मोस्टली जो बातचीत होती है, वो आपका प्रश्नवाचक प्रश्नों के माध्यम से ही होता है। सो आप इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखें कि इन 3 सेंटेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बोलता हूं जो आप बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, 3 कॉलम बना लीजिए माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले में अफर्मेटिव का सेंटेंस बना लीजिए, जिसमें आपको कुछ स्पेस छोड़ना है, करीब इतना सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपको हिंदी में मैं सेंटेंसेस बताते जाऊंगा, उसके नीचे आप इंग्लिश में लिखते जाइएगा। दूसरा, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते जाएंगे। उसके बाद इसी नेगेटिव सेंटेंस से हम हिंदी में और इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 3 एक्सरसाइज आपके लिए है, और मैं आपको कुछ लास्ट में कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो 3 सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की, सबसे पहला फिर से हम कल के टॉपिक में जाते हैं, जो था हैव। हैव माने पास, ठीक है। आप जब किसी को बताते हो, किसी को बोलते हो कि मेरे पास एक कॉपी है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास पैसा है, तो ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव सेंटेंसेस में आती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला देखिए, अब मेरे पास पेन है, ये आपने हिंदी में पहले सेंटेंस लिखा अफर्मेटिव के नीचे, उसका इंग्लिश अनुवाद जो होगा आई हैव पेन। दूसरा, मेरे पास कॉपी है, दूसरा सेंटेंस लिखा आपने, उसका इंग्लिश अनुवाद होगा आई हैव कॉपी। ये 2 हो गए आई के साथ। अब तुम या आपके साथ में सेंटेंस जो बताऊंगा, तुम का सेंटेंस क्या होगा, आपके या फिर तुम्हारे पास गाड़ी है, यू हैव बाइक। तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तो यू हैव अ बुक। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगर हमारी बात करें, 2 लोगों के बीच की बात करें, तो हमारे पास कार है, तो वी हैव कार। और कुछ लोग दूर खड़े हैं, उनके लिए उनके पास चाबियां हैं, दे हैव कीज। मतलब एक चाबी नहीं, बहुत सारी चाबियां हैं, तो वहां पे लगाते हैं कीज। अगले से बात करूं दोस्तों, अब किसी थर्ड पर्सन के लिए, जैसे ही, शी और इट, उन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ही के लिए सबसे पहला चीज है, उसके पास एक चाबी है, ही हैज अ की। अब किसी लड़की को आप दर्शा रहे हैं, उसके पास एक कंघी है, शी हैज अ कॉम्ब। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस हो गए आपके सबसे पहले अफर्मेटिव के। अब दूसरे, अब नेगेटिव में होते हैं, हम नेगेटिव में बात करते हैं, उसी को चेंज करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव में। तो उसका क्या होगा, मेरे पास पेन है, उसका नकारात्मक क्या हो जाएगा, मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। अब तीसरी चीज, अब इसी में बोल रहे हैं, मेरे पास पेन बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरे घर में है, ना दुकान में है, ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो वहां पे आप लगा दोगे आई डू नॉट हैव पेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखने योग्य है कि आप कहाँ पे सेंटेंस को किस सिचुएशन में, किस जगह पे यूज कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक कॉपी नहीं है, सो यू डू नॉट हैव अ कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो तीसरा चीज आप बोल सकते हो, उसके पास चाबी नहीं है, ही डस नॉट हैव अ की। अब चौथा, लड़की के पास, उस लड़की के पास कंघी नहीं है, शी और दैट गर्ल डज नॉट हैव अ कॉम्ब। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह में जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह में जाएंगे, प्रश्नवाचक प्रश्न में जाएंगे। तो प्रश्नों में जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज बात करते हैं हम
क्या, इसमें हम सामने लग जाता है क्या, क्या आपके पास पेन है, तो इसमें हम लिखते हैं डू यू हैव अ पेन। दूसरा, क्या आपके पास कॉपी है, डू यू हैव अ कॉपी, क्योंकि आप अपने लिए खुद ये चीज़ नहीं बोल सकते कि क्या मेरे पास कॉपी है, क्या मेरे पास पेन है। आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछते हो, इस कारण से हम यू से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़, क्या उसके पास बाइक है, डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास स्कूटी है, डज शी हैव अ स्कूटी। तो ये हो गया हमारा हैज़ एंड हैव के एक्सरसाइज माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला अगला हम आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला जो पैटर्न जो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जब हम किसी से भी बात करते हैं और आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप कोई भी चीज़ की आवश्यकता आपको होती है, तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा मांगते हैं या पूछते हैं। तो आप जो है लिखेंगे वहाँ पे वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड चाहना। ये मैं लिख दे रहा हूँ, वांट मतलब होता है चाहना। वांट स्पेलिंग देख सकते हैं आप, WANT, वांट का मतलब होता है चाहना। आप कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो वो होती है वांट। आप किसी से भी कोई भी चीज़ आप मांगते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल सा चीज़ बोलता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, मैं इंग्लिश में अगर बोलता हूँ इसको, सिंपल सेंटेंस हैव के जैसा ही सेंटेंस होगा, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे चाहिए। दूसरा, मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। मुझे 2 पेन चाहिए, आई वॉन्ट 2 पेन्स। मुझे 3 पेन चाहिए, आई वॉन्ट 3 पेन्स। चौथा, अगर आपकी बात आती है, आपको स्कूटी चाहिए, यू वॉन्ट स्कूटी। ओके, चौथी चीज, अब किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं, उसे आज़ादी चाहिए, ही वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे फ्रीडम चाहिए भाई, उसे पूरा फ्रीडम चाहिए। ठीक है। अगला 5वां सेंटेंस हम बात करते हैं, उस लड़की को चाबी चाहिए, दैट गर्ल वॉन्ट्स अ की। ये वॉन्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जो होता है, अब इसी चीज़ को हम सीधा जाएंगे नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में हम जाएंगे। मैं या फिर मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग, मुझे कॉपी नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट कॉपी। मतलब कोई भी चीज़ आपको या किसी थर्ड व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं वॉन्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं डू एंड डज नॉट। और सेम रूल जो है हमने जो कल बताया था, आई वी यू एंड दे के साथ में डू नॉट लगता है, और ही शी इट या फिर नेम के साथ में हमेशा डज नॉट लगता है। तो इस बात का आप हमेशा से ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ में लाना चाहूँगा, जिसमें मैं सबसे पहले अफर्मेटिव बताऊँगा, फिर नेगेटिव बताऊँगा, फिर इंटरोगेटिव बताऊँगा। तो आप इसको साइमल्टेनियसली नोट करते रहिएगा। सबसे पहला, मुझे पेन चाहिए, सो उसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई वॉन्ट पेन। दूसरा, मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट पेन। तीसरा, क्या मुझे पेन चाहिए, डू आई वॉन्ट पेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुझे घर चाहिए, आई वॉन्ट होम। दूसरा चीज, मुझे घर नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट होम। तीसरा, क्या मुझे घर चाहिए, डू आई वॉन्ट होम। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मोबाइल चाहिए, यू वॉन्ट मोबाइल। आपको मोबाइल नहीं चाहिए, यू डू नॉट वॉन्ट मोबाइल। क्या आपको मोबाइल चाहिए, डू यू वॉन्ट मोबाइल। उसके बाद अगला, उसको रिस्ट वॉच चाहिए, सो ही वॉन्ट्स रिस्ट वॉच। दूसरा, उसको रिस्ट वॉच नहीं चाहिए, ही डज नॉट वॉन्ट रिस्ट वॉच। तीसरा,
क्या आपको रिस्ट वॉच चाहिए? डू यू वॉन्ट रिस्ट वॉच? अब तीसरा एग्जाम्पल, अब जो हम थर्ड पर्सन के साथ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें देखते हैं सबसे पहला, राम को दवाई चाहिए। राम वॉन्ट्स मेडिसिन। राम को दवाई नहीं चाहिए। राम डज नॉट वॉन्ट मेडिसिन। तीसरा, क्या राम को दवाई चाहिए? डज राम वॉन्ट मेडिसिन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया है ना, ये चीज हो गई। अब और हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सीता को फल चाहिए। सीता वॉन्ट्स फ्रूट। सीता को फल नहीं चाहिए। सीता डज नॉट वॉन्ट फ्रूट। तीसरा, क्या सीता को फल चाहिए? डज सीता वॉन्ट्स फ्रूट। ये बात होगी वॉन्ट की बात। अब आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो मैं आपको देना चाहूँगा। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देता हूँ जिसको आप खुद लिखिए और इसको कोशिश करिए कि आप खुद से एक्सरसाइज बनाएं इसका और ट्रांसलेट करिए। और अगर आप बना लेते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि यस आई हैव डन इट, मैंने कर लिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए लिखते हैं। मुझे मोबाइल चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप बना सकते हैं। दूसरा, मुझे घर चाहिए, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तीसरा, आपको सेब चाहिए। आपको संतरा चाहिए। आपको कॉपी चाहिए। उसके बाद लिखते हैं उसे चश्मा चाहिए। उसे कपड़ा चाहिए। अब फीमेल के लिए लिखते हैं उसे दुपट्टा चाहिए। उसे पंखा चाहिए। उसके बाद अब हमारी बात करते हैं, दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं। हमें एसी चाहिए। हमें प्रश्न चाहिए। हमें उत्तर चाहिए। अब दे के साथ में बताते हैं, उन्हें सीमेंट चाहिए। उन्हें साइकिल चाहिए। ये सब चीज़ लिख सकते हैं। और अब नेम के साथ में, जैसे रवि को घर चाहिए और लिख सकते हैं राजेश को कॉपी चाहिए और लिख सकते हैं राम को कपड़ा चाहिए। तो ये सब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज रहा। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ वर्ब्स लिखवाऊंगा जिसको आप लिख सकते हो। आप अपने लिए खुद के लिए लिख सकते हैं, जिससे आपकी जैसे जितना ज़्यादा आपके पास वर्ब रहेगा उतना ज़्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ये रुकता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप हमेशा कंटिन्यूएशन में इसको सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते जाते हैं और कभी इसकी लर्निंग रुकती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। और मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ और मैं कंटिन्यू सिखाता भी हूँ ताकि मेरी लर्निंग भी ग्रो हो और सामने वाले की भी लर्निंग ग्रो हो। अब आपके लिए कुछ वर्ब मैं लेके आया हूँ, 5 ऐसे वर्ब दूंगा जो आप हर जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। चलिए, सबसे पहला वर्ब होता है SEE। सी का मतलब होता है देखना। दूसरा वर्ब है वॉच मतलब भी होता है देखना। तीसरा लुक का मतलब ही होता है देखना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ों का अर्थ सेम है, लेकिन इनका जो अंतर है कहाँ पे यूज़ करते हैं, लैंडस्केप्स में, जगहों पे, किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं इसके बारे में डिफरेंस बताता हूँ। सी मतलब
किसी भी एक कोई भी नेचुरल व्यू को आप देख रहे हो तो आई एम सीइंग अ रिवर, आप एक नदी देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं। आई एम सीइंग अ हाउस, मैं हाउस देख रहा हूँ, जो नेचुरल व्यू है, ऑन द स्पॉट आप देख रहे हो उस चीज़ को। तो नेचुरल चीज़ों को जो आप देखते हैं उसे बोलते हैं क्या, सी, वहाँ पे सी वर्ब यूज़ होता है। दूसरा वॉच, जैसे आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, सो वहाँ पे आप यूज़ करते हो वॉच। तीसरा लुक, लुक मतलब कोई भी चीज़ को थोड़ी सी दूर से आप उसको ध्यान से देख रहे हो तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका लुक। और अगर कहीं पे कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे लुक फॉर यूज़ हो जाता है, जो कि इंग्लिश में एक अलग सेंटेंस बन जाता है। ओके, अब चौथा चीज़ मैं आपको बताऊंगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब सोखना। आपने कोई भी एक कपड़ा देखा होगा, अगर आपका गीला कपड़ा गीला कहीं पे है और वहाँ पे आप कपड़ा डालते हैं तो वो कपड़ा पूरा पानी सोख लेता है, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करना कहा जाता है उसको। और अगला पांचवा चीज़ है जो एक भारी वर्ड है, कंटेम्पलेट। स्पेलिंग है CONTEMPLATE, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट जनरली बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस में कभी न कभी न्यू आपको वर्ब्स मिलते जाएंगे। और कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। आप कोई भी चीज़ के लिए विचार करते हो, अपने लिए विचार करते हो, खुद के लिए विचार करते हो, और अपनी टीम के लिए विचार करते हो, और अपने सोसाइटी के लिए विचार करते हो, तो ये हो जाता है माय डियर फ्रेंड आपका कंटेम्पलेट। तो ये 5 वर्ब आप कंठस्थ कर लीजिए, और आपको ये ज़रूरी है, निहायत रूप से आपको काम 100% आने वाला है आपके आने वाले भविष्य में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है बहुत छोटी सी थी, और आज मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। उसके बाद मैंने आपको हैव के छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कराए, तो आपको आई होप कि हैव का एक्सरसाइज जो है पूरा आपको अच्छा लगा होगा। अब तीसरा आपका वांट के बारे में बताया मैंने, आपको किस चीज़ का चाहिए। अब देखिए, अब चौथा चीज़, एक नई चीज़ आपको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे पास कुछ समय बचे हुए हैं, तो मैं नया चीज़ ऐड करता हूँ उसमें, नीड। नीड, NEED। नीड माने होता है माय डियर फ्रेंड ज़रूरत। ज़रूरत, जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे दौड़ने की ज़रूरत है, मुझे चलने की ज़रूरत है, मुझे सुबह उठने की ज़रूरत है। ये होता है माय डियर फ्रेंड यहाँ पे नीड। अब देखिए, एक छोटा सा अंतर, अगर नीड के साथ में टू लगा दिया जाता है और वहाँ पे वर्ब लगा दिया जाता है, तो कोई भी क्रिया उसके साथ में होने लगती है। ठीक है, वांट के जैसा ही सेम होता है नीड। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस लिखा था आई वॉन्ट पेन, तो वहाँ पे सेंटेंस आप लिख सकते हो आई नीड पेन। थर्ड थिंग आप लिख सकते हो आई वॉन्ट कॉपी, उसके जब लिख सकते हो आई नीड कॉपी। मतलब आपको ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ की जो आपको निहायत रूप से आवश्यक है, तो सेम इसका सेम सेंटेंसेस आपका बन जाएगा। वांट के जैसा सेम बनेगा नीड का, हैव के जैसा सेम बनेगा आपका नीड का। तो आप माय डियर फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए विद दीज वर्ड्स, कि आपका इसी शब्दों के साथ कि आपका ये क्वारंटाइन टाइम, आपका क्वालिटेटिव टाइम आपका बहुत बेनिफिशियल रहे। सो मैं आपको इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना क्लास को फिनिश करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से पूरा देखिए और आप नॉलेज को ग्रहण करिए। फिर हम मिलेंगे कल नई क्लास के साथ। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच। जय हिंद।